एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का लास्ट में जो दिया गया है कुछ चैप्टर्स जिनका नाम है आवश्यकः शब्दकोशः विद्यालय संबंधी, यानी संस्कृत में विद्यालय संबंधी कुछ वस्तु का जो नाम है उसे हम जानेंगे और आप लोग भी इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये साधारण बोलचाल की भाषा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पेंसिल का संस्कृत नाम है तूलिका। कलम का संस्कृत नाम है लेखनी। ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में कहते हैं कृष्णपटः। कॉपी का संस्कृत नाम है संचिका। क्या है कॉपी का संस्कृत नाम? संचिका। रबर का संस्कृत नाम है घर्षकः। बेंच का संस्कृत नाम है काष्ठासनम मतलब बेंच। डस्टर का संस्कृत नाम है मार्जकः। रोशनाई को संस्कृत में कहते हैं मसीह। क्या कहते हैं? मसीह। रजिस्टर का संस्कृत नाम है पंजिका। रजिस्टर। फाइल को संस्कृत में बोलते हैं संचिका। सब्जी का संस्कृत में नाम दिया गया है, इसे भी अच्छी तरह से याद कर ले ताकि आप दैनिक बोलचाल में इसे बोल सकते हैं। इससे आपका संस्कृत का शब्दकोश मजबूत होता जाएगा। अरुई का संस्कृत नाम है अरलुह। क्या नाम है? अरलुह। आलू को संस्कृत में कहते हैं आलूकः। क्या कहते हैं? आलूकः। गोभी का संस्कृत नाम है गोजिह्वा। परवल को संस्कृत में कहते हैं पटोलः। बैगन का संस्कृत नाम है बिरंताकः। सेम को संस्कृत में कहते हैं सिम्बी। पालक जो साग होता है उसका संस्कृत नाम है पालकः। तरोई को कहते हैं संस्कृत में कोसातकी। क्या कहते हैं? कोसातकी। कद्दू का संस्कृत नाम तुम्बी या अलाबुह मतलब कद्दू। साग को संस्कृत में कहते हैं साकः। सब्जी का संस्कृत नाम है व्यंजनम। करेला का संस्कृत नाम है कारवेल्लः। प्याज का संस्कृत नाम है पलांडुः। नींबू को संस्कृत में कहते हैं जंबीरम। क्या कहते हैं? जंबीरम। अदरक का संस्कृत नाम है आर्द्रकम या श्रृंगबेरः। कुछ महत्वपूर्ण मसाले दिए गए हैं, उनके संस्कृत नाम इस प्रकार हैं। छोटी इलायची को कहा जाता है संस्कृत में एला। बड़ी इलायची को महेला। गोल मिर्च को मरीचम। धनिया का संस्कृत नाम है धान्यकम। जीरा का संस्कृत नाम है जीरम। लहसुन को संस्कृत में कहते हैं लसुनम। क्या कहते हैं? लसुनम। हल्दी का संस्कृत नाम हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा। लौंग का संस्कृत नाम है लवंगम। लौंग का संस्कृत नाम लवंगम। शरीर के अवयव मतलब शरीर के अंग। हाथ का संस्कृत होता है हस्तः या करः। हाथ का संस्कृत नाम है हस्तः या करः। पैर का पादः। सिर का मस्तकम। मुंह का आस्यम या मुखम। हड्डी का संस्कृत नाम है अस्थि। कपाल का संस्कृत नाम है ललाटम। पेट का संस्कृत नाम है उदरम। नाखून को संस्कृत में कहते हैं नखः। क्या कहते हैं? नखः। नाक का संस्कृत नाम है नासिका या घ्राणेन्द्रियम। आँख को संस्कृत में कहते हैं नयनम। गर्दन का संस्कृत नाम है ग्रीवा। कान का संस्कृत नाम कर्णः। अगला है भोज्य पदार्थ। कुछ भोज्य पदार्थ दिए गए हैं, उसके संस्कृत नाम याद करें आप लोग। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। रोटी का संस्कृत नाम है रोटिका। मक्खन का संस्कृत है नवनीतम।
घी, घी का संस्कृत नाम है घृतम। कचौरी, कचौरी को संस्कृत में कहते हैं पिष्टिका। अचार, अचार का संस्कृत नाम है संधितम। चटनी, चटनी को संस्कृत में कहते हैं अवलेह। क्या कहते हैं? अवलेह। जलेबी, जलेबी का संस्कृत नाम है कुंडलनी। जलेबी क्या है? राष्ट्रीय मिठाई है और इसका संस्कृत नाम क्या है? कुंडलिनी। दही, दही का संस्कृत दधी। दाल, दाल का संस्कृत नाम है द्विदलम या सूपः। पराठा, पराठा का संस्कृत नाम पूपिका। क्या है पराठा का संस्कृत नाम? पूपिका। पूरी, पूरी का संस्कृत नाम है शस्कुली। पुआ, पुआ का संस्कृत नाम है पूपः। मालपुआ, मालपुआ का संस्कृत नाम है अपूपः। हलवा, हलवा का संस्कृत नाम है सन्यावः। लड्डू, लड्डू का संस्कृत नाम मोदकः। शहद, शहद को कहते हैं संस्कृत में मधु। सेवई, सेवई का संस्कृत नाम सूत्रिका। शक्कर, शक्कर का संस्कृत नाम है शर्करा। शक्कर का संस्कृत शर्करा। चावल, तंडुलः। भात, ओदनः। धान, धान का संस्कृत नाम धान्यम या व्रीहि। क्या है? व्रीहि। जौ, जौ का संस्कृत नाम यवः। चना का संस्कृत नाम चनकः। गेहूँ, गेहूँ का संस्कृत नाम गोधूमः। सरसों, सरसों का संस्कृत नाम सरसपः, सरसपः। तेल, तेल को संस्कृत में तैलम कहते हैं। मूंग का संस्कृत नाम मुग्धा है। अरहर, आढ़की, आढ़की मतलब अरहर। उड़द, उड़द को कहते हैं संस्कृत में मासः। चूड़ा, चूड़ा का संस्कृत नाम है चिपिटकः। चूड़ा का संस्कृत नाम चिपिटकः। मिठाई, मिठाई को संस्कृत में कहते हैं मिष्ठानम। खीर का संस्कृत नाम पायसम। पायसम मतलब खीर। सत्तू, सत्तू को कहते हैं शक्तवः। दूध, दूध को कहते हैं दुग्धम या क्षीरम। क्या कहते हैं? क्षीरम मतलब दूध। भूजा को कहते हैं संस्कृत में बृष्टानम। बृष्टानम मतलब भूजा। मट्ठा, मट्ठा का संस्कृत नाम तक्रम। क्या है संस्कृत नाम मट्ठा का? तक्रम। कुछ महत्वपूर्ण फल, उसका संस्कृत नाम। आम को संस्कृत में कहा जाता है आम्रम। अनार को कहा जाता है दाडिमम। ककड़ी का संस्कृत नाम करकटिका। क्या है? करकटिका मतलब ककड़ी। केला को कहते हैं संस्कृत में कदली फलम। क्या कहते हैं? कदली फलम मतलब केला। खजूर, खजूर का संस्कृत नाम खरजूरम। जामुन, जामुन को कहते हैं जम्बू फलम। क्या कहते हैं? जम्बू फलम। शरीफा, शरीफा का संस्कृत नाम सीताफलम। क्या है? सीताफलम। सेब, सेब को संस्कृत में सेवम कहते हैं। नारियल, नारियल का संस्कृत नारिकेलम। क्या है? नारिकेलम मतलब नारियल। अमरूद, अमरूद को संस्कृत में कहते हैं अमृत फलम। क्या कहते हैं? अमृत फलम। नारंगी, नारंगी को कहते हैं नारंगम। क्या कहते हैं? नारंगम। बेल, बेल का संस्कृत नाम बिल्वम या श्रीफलम। बिल्वम या श्रीफलम। कुछ पेड़ पौधे के बारे में भी इसमें दिया गया है। पेड़ पौधे के संस्कृत नाम हैं, तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी पढ़ते हैं और याद भी करेंगे आप लोग। आंवला, आंवला का संस्कृत नाम है आमलकी। आंवला को कहते हैं आमलकी या धात्री फलम। क्या कहते हैं? धात्री फलम मतलब आंवला। कटहल का नाम है पनसह। क्या है? पनसह, पनसह मतलब कटहल। गुलाब, गुलाब को संस्कृत में कहते हैं पाटलम। चंपा, चंपा को चंपकः। चमेली, चमेली को मल्लिका या मालती। जूही, जूही का संस्कृत नाम यूथिका। क्या है? यूथिका। तार, तार का संस्कृत नाम तालह। नीम, नीम का संस्कृत नाम निम्बः। क्या है? नीम का? निम्बः। पीपल, पीपल का संस्कृत नाम है अश्वत्थः। पीपल का संस्कृत नाम
अश्वत्थः। शीशम, शीशम का संस्कृत नाम सिमसपा। सिमसपा मतलब शीशम। बरगद, वटः। बबूल, किकरः। पलाश, किंसुकः। कदम्ब, कदम्बः या निपः। इमली, चिंचा, ईख, इक्षुः। गेंदा, गनेरुकः। उड़हुल, जपा। जपा मतलब उड़हुल। कमल मतलब कमलम या सरोजम। कमल का फूल जो होता है उसका संस्कृत नाम है कमलम या सरोजम। कनेल, कनेल का संस्कृत नाम कर्णिकारः। क्या है? कर्णिकारः। कुछ महत्वपूर्ण जीव जंतु के नाम और उसके संस्कृत नाम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कुत्ता, कुत्ता का संस्कृत कुकरः। खरगोश, शशकः। चूहा, मूषिकः। बंदर, वानरः। मेढक, मंडूकः या भेकः। नेवला, नकुलः। बाघ, व्याघ्रः। बकरी, अजा। चीता, चित्रकः। बैल, बलिवर्दः। क्या है बैल का? बलिवर्दः। भालू, भालू का भल्लुकः। सूअर का संस्कृत नाम है शुक्रः या वराह। हाथी का संस्कृत नाम गजः या हस्ती। शेर का संस्कृत नाम सिंह। हिरण का संस्कृत हरिणः या मृगः। सियार का संस्कृत नाम श्रृगालः। श्रृगालः मतलब सियार। कौवा का संस्कृत नाम है काकः या वायसः। कबूतर, कबूतर का संस्कृत नाम है कपोतः। कोयल, कोयल का संस्कृत नाम कोकिलः या पिकः। तोता, शुक्रः। तोता का संस्कृत नाम शुकः। शुकः मतलब तोता। मैना, शारिका। बगुला, बकः। गिद्ध, गिरधः। बाज, बाज का संस्कृत नाम सिएनः। मक्खी, मक्षिका। खटमल का संस्कृत नाम मतुकुनः। चींटी, पिपीलिका। दीमक, वल्मीकः। भौरा, भ्रमरः। जुगनू, जुगनू का संस्कृत नाम खद्योतः। कछुआ, कूर्मः या कच्छपः। कीड़ा, कीटः। मछली का संस्कृत नाम मत्स्य या मीनः। छिपकली का संस्कृत नाम पल्ली। वस्त्र का संस्कृत नाम आभूषण। साड़ी को संस्कृत में कहते हैं साटी या साटिका। साटिका मतलब साड़ी। दुपट्टा का संस्कृत नाम दुकूलम या उत्तरीयम। पगड़ी को संस्कृत में कहते हैं वसनीशम या धौतम। कंबल का कंबलम। धोती का अधोवस्त्रम। टोपी को कहते हैं संस्कृत में शिरस्त्राणम। चोली का संस्कृत नाम कंचुकी। अंगोछा, अंगोछा का संस्कृत नाम अंग मार्जनी या अंग प्रोक्षणम। अंगूठी का संस्कृत मुद्रिका। माला का संस्कृत हारः या माला। कंगन का संस्कृत कंकणः या वलयम। करधनी का संस्कृत मेखला। कुंडल का संस्कृत कुंडलम। विशेषण। अच्छा, अच्छा को संस्कृत में कहते हैं साधु, उत्तम। बुरा, बुरा को कहते हैं असाधु, कुत्सितः। लंबा को कहते हैं संस्कृत में लंबः। नाटा को कहते हैं वामनः। मोटा का संस्कृत है अस्थूलः या पीनः। पतला का कृशः। विद्वान को संस्कृत में विद्वान या पंडितः कहा जाता है। मूर्ख को मूढ़ः या मूर्खः कहा जाता है। कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपणः। क्या कहते हैं? कृपणः। लालची का संस्कृत नाम है लोभी या लोलुपः। सीधा, सीधा का संस्कृत सरल या ऋजुः। टेढ़ा, वक्रः या कुटिलः। अंधा, अंधा को संस्कृत में कहते हैं अंधः। काना, एकाक्षः या कानः। बूढ़ा, वृद्धः। जवान, युवकः या तरुणः। बीमार को संस्कृत में कहते हैं रुग्णः या अस्वस्थः। कोमल को संस्कृत में कहते हैं मृदुलः या स्निग्धः। करा, करा का संस्कृत है कठोरः। थोड़ा, अल्पः या स्तोकः। ठंडा, शीतलः, गर्म, उष्णः,
मीठा, मिष्ठ या मधुरः। कड़वा, कटुः या कटुकः। तीखा यानी तीता, तिक्तः नमकीन, लवणः कसैला, कषायः खाली, रिक्तः या शून्यः। भरा, पूर्णः। काला, कृष्णः या श्यामः। पीला, पीतः। नीला, नीला का संस्कृत नीलः। हरा का संस्कृत हरितः। लाल का संस्कृत रक्तः, लाल का संस्कृत रक्तः। सफ़ेद को संस्कृत में कहते हैं श्वेतः या शुक्लः। नया का संस्कृत नवीनः या नूतनः। पुराना का संस्कृत है प्राचीनः या पुरातनः। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।